नमस्कार, हर्ष न्यूज की तेज गति वाली बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं क्षेत्रीय खबरों की तेज बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार। छत्तीसगढ़ की महासमुंद पुलिस और एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स की टीम ने 7 से 29 जनवरी तक 8 अलग अलग मामलों में 7.86 करोड़ का गांजा और नशीली सिरप जब्त की है। पुलिस ने यूट्यूबर सहित 27 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी ओडिशा और महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। जानकारी के मुताबिक यूट्यूबर आकाश जाधव महाराष्ट्र का रहने वाला है। उसके यूट्यूब पर 5.68 मिलियन और इंस्टाग्राम पर 3,17,000 फॉलोअर्स है। वह सांपों का रेस्क्यू कर वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करता है। महासमुंद और महाराष्ट्र पुलिस ने आकाश की फॉर्च्यूनर कार समेत 1.5 लाख की संपत्ति भी जब्त कर ली है। बिलासपुर में देर शाम हिस्ट्री शीटर की चाकू गोद कर हत्या कर दी गई। निगरानी शुदा बदमाश एक सप्ताह पहले ही जेल से बाहर आया था। वह युवक पर जानलेवा हमले के पुराने मामले में समझौता करने के लिए दबाव बना रहा था। इसी पुरानी रंजिश के चलते युवक और उसके साथियों ने मिलकर हिस्ट्री शीटर को चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर मार डाला। वारदात के बाद आक्रोशित परिजनों और स्थानीय लोगों ने थाने का घेराव कर दिया, जिससे देर रात तक तनाव की स्थिति बनी रही। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में पत्नी ने लकवाग्रस्त पति को कीटनाशक पिलाकर मार डाला। पत्नी ने फूलों में छिड़काव के बहाने बेटे से कीटनाशक मंगवाया था। बेटे ने पुलिस को बताया कि मां किसी से फोन पर बात कर रही थी, जिस पर पुलिस ने अफेयर की आशंका जताई है। मामला दर्री थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक अरुण सिंह परिवार के साथ आशा नगर लाटा में रहता था। 1.5 साल पहले उसे लकवा मार गया था। वह पूरी तरह पत्नी बंटी देवी पर डिपेंड था। 27 जनवरी की शाम पत्नी ने पानी में कीटनाशक मिलाया और पति को पिला दिया। इस दौरान बेटी ने मां को पानी में कीटनाशक मिलाते हुए भी देख लिया था। पश्चिमी विक्षोभ का असर कम होने के साथ ही उत्तरी सर्द हवाओं के कारण सरगुजा संभाग में फिर से कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है। सरगुजा के पाट इलाकों में न्यूनतम तापमान गिरकर 6 डिग्री तक पहुंच गया है। अंबिकापुर का न्यूनतम तापमान भी 8 डिग्री पर गिर गया है। मौसम विभाग के अनुसार फरवरी के पहले सप्ताह में तापमान में उतार चढ़ाव जारी रहेगा। सरगुजा संभाग में पिछले एक सप्ताह से न्यूनतम तापमान 10 डिग्री के आसपास बना हुआ था। पश्चिमी विक्षोभ के असर से बादल छाए हुए थे और न्यूनतम तापमान के साथ अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी भी हुई थी। पश्चिमी विक्षोभ के आगे बढ़ने से इसका असर कम हुआ है और फिर से उत्तरी सर्द हवाएं सरगुजा संभाग में प्रवेश कर रही है। इसके कारण ठंड की वापसी हो गई है। वस्तु सेवा कर सूचना महानिदेशालय यानी DGGI रायपुर जोनल यूनिट ने बड़े पैमाने पर GST चोरी के मामले में कार्रवाई की है। इस मामले में कारोबारी संतोष वाधवानी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी को 29 जनवरी की रात करीब 9 बजे रायपुर से हिरासत में लिया गया है। DGGI की प्रारंभिक जांच के अनुसार इस मामले में करीब 80 करोड़ रुपए के फर्जी इनवॉइस बनाए गए हैं। इन इनवॉइस के आधार पर गलत तरीके से इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया गया है, जिससे सरकारी खजाने में जमा होने वाले करीब 14 करोड़ टैक्स की चोरी हो गई है। गोल्ड और सिल्वर मार्केट में 30 जनवरी को बड़ी गिरावट देखने को मिली। रात 11:55 पर कारोबार खत्म हुआ। प्रॉफिट बुकिंग के कारण मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज MCX पर चांदी 1,06,092 रुपए पर गिर गई। इसके साथ ही 1 किलो चांदी का भाव 2,93,801 रुपए पर आ गया। 23 जनवरी को चांदी का भाव 3,99,853 रुपए पर पहुंच गया था। इस तरह इसमें एक दिन में 26.53% गिरावट दर्ज की गई। MCX पर सोने में भी 20,323 रुपए यानी 12% की गिरावट रही। 10 ग्राम सोना 1,49,080 रुपए पर आ गया। 29 जनवरी को सोना 1,69,403 रुपए पर था। इसके अलावा सोने और चांदी के ETF में शुक्रवार को 23% की गिरावट दर्ज की गई। वहीं सराफा बाजार में शुक्रवार को चांदी 40,638 रुपए और सोना 9,545 रुपए सस्ता हुआ है। नई कार, जीप और वैन के लिए 1 फरवरी से फास्टैग जारी करते समय अब KYV यानी नो योर व्हीकल प्रोसेस की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI ने नई कार के लिए KYV प्रोसेस बंद करने का फैसला लिया है।
साथ ही जिन कारों पर पहले से फास्टैग लगा है उनके मालिकों को भी अब रूटीन KYB कराने की जरूरत नहीं होगी। इससे वाहन मालिकों को वैलिड डॉक्यूमेंट होने के बावजूद लंबी वेरिफिकेशन प्रक्रिया के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। सरकार के इस कदम का उद्देश्य फास्टैग एक्टिव होने के बाद होने वाली परेशानी को खत्म करना है। पहले यूजर्स को अक्सर शिकायत रहती थी कि टैग एक्टिव होने के बाद भी बैंक या अथॉरिटी की ओर से वेरिफिकेशन के नाम पर देरी की जाती है। नई गाइडलाइन के बाद अब फास्टैग को बार बार अपडेट करने की जरूरत खत्म हो जाएगी। बिलासपुर में बच्चों और युवाओं को नशीले इंजेक्शन और टैबलेट बेचने वाले के खिलाफ कोतवाली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। 2 अलग अलग मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के पास से भारी मात्रा में नशीले इंजेक्शन और नाइट्रा टैबलेट जब्त किए गए हैं। दोनों को NDPS एक्ट के तहत जेल भेज दिया गया है। CSP कोतवाली गगन कुमार ने बताया कि जूना बिलासपुर क्षेत्र में एक व्यक्ति बच्चों को नशीले इंजेक्शन देकर उन्हें नशे का आदी बना रहा था। सूचना मिलने पर घेराबंदी कर संदिग्ध को पकड़ा गया। पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम विश्वकर्मा उर्फ टिंडा बताया है। छत्तीसगढ़ रफ्तार की आज की बुलेटिन में बस इतना ही। अपने आसपास की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमेशा बने रहे हर्ष न्यूज के साथ। नमस्कार।